अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बच्चे हैं, आप उनको नहीं चाहते जिस तरह आपने संघर्ष किया वो संघर्ष करें, आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप एक बाइबल की वर्स को लेंगे, आप पहले थैंक्स गिविंग करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि तूने मुझे चुना, मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि मैं तेरे घर में हूं, मैं तेरा थैंक्स करती हूं मैं तेरी हुजूरी में हूं, मैं काबिल नहीं थी तेरी हुजूरी में आती, लेकिन तूने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया, और अगर तूने मुझे अपने पास बुलाया तो मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए बुलाया। अब मैं प्रार्थना करती हूं तेरे वचन के अनुसार, जो भजन संहिता 112 की 2 में लिखा कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और धर्मी का वंश प्राकर्मी होगा। अब मेरे बच्चों को छू और उनको ऐसा छू वो प्राकर्मी बने। अगर प्राकर्मी बनने में कोई भी उनकी गंदी आदत है वो छूट जाए, अगर शैतान उनको तंग करता है वो चला जाए। हे परमेश्वर मेरी संतान को छू और उन्हें प्राकर्मी कर, उन्हें सामर्थ्य कर, ये आपकी प्रार्थना होगी। उसने कहा सब कुछ पूरा। अब आपको इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चुअल बनना है। आमीन। ये चर्च उन लोगों के लिए नहीं है जो बाइबल को सुनने के लिए आते हैं, ये चर्च उन लोगों के लिए है जो बाइबल को खाने के लिए आते हैं। उसने कहा इसे खा ले, इसे अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। इसे सुनना नहीं है सिर्फ, बाइबल को क्या करना है? कहता खाना है। वचन कहता बाइबल क्या करनी है? कहता खानी, अपनी आंतड़ियां भर ले। कि जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठे तो इधर उधर की बातें ना करे, इमोशनल बातें ना करे, वरन तेरे मुंह से वचन निकले, और वचन से निकली हुई प्रार्थना परमेश्वर वापस नहीं मोड़ता। प्रॉब्लम आज ये है कि चर्च में एक बैठी हुई अच्छी सिस्टर बैप्टिज्म लिया हुआ, पर उसे ये नहीं मालूम कि मेरे बच्चों की प्रार्थना मैं कैसे करूं। प्रार्थना करने का तरीका है कि सबसे पहले वर्शिप से शुरू करो कि पिता मैं तेरा थैंक्स करता हूं, तूने मुझे चुन लिया, मुझे अपने पास बुला लिया। कोई मायने नहीं करता मेरी कंडीशन अब कैसी है, पर मैं तुझे जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं। मैं जान चुका हूं तू जीवित है, मैं जान चुका हूं एक दिन मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा, और मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। मैं जान चुका हूं मैंने साल्वेशन पाली। फिर आप प्रार्थना शुरू करोगे कि पिता तेरे वचन में ये लिखा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर तू जानता है कि ये बीमारी जो मुझे है ये मुझे दीर्घ आयु जाने नहीं देगी, इसलिए इस बीमारी को हील कर ताकि मैं दीर्घ आयु में जा सकूं। पिता बीमारी के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं, गरीबी के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं। मुझे आशीषें भी दे कि मैं दीर्घ आयु जी सकूं और आनंदित होकर जी सकूं। तूने कहा कि मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा, अपना उद्धार तुम्हें दिखाऊंगा। तुम मुझे उद्धार दिखा मेरे बच्चों में, मेरी फैमिली में, मेरे फाइनेंस में, मेरी बॉडी में, मेरी स्पिरिट में, मेरी आत्मिक जिंदगी में। आप करके देखो इस तरह से प्रार्थना, करके देखो वचन के बीच से प्रार्थना। हमारी वचन इमोशंस, हमारी प्रार्थना इमोशन के साथ भरी हुई है। हमें लगता है कि हाँ पिता सब जानता है, बाइबल कहती है वो सब जानता है। अगर आप परमेश्वर के सामने अपना केस प्रकट नहीं करेंगे और आपको यह नहीं लिख पता कि बाइबल में कहां आपकी ब्लेसिंग के बारे में लिखा। कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर मुझे वीजा चाहिए, कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस कर, पर एक भी जन को यह मालूम नहीं है कि मैं कौन से वचन से प्रार्थना करूं। कहां लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? कहां लिखा कि अब वो तुम्हारे अपराधों के कारण घायल किया गया? अगर हमें ये नहीं पता लिखा कहां गया, हम पढ़ेंगे कैसे? अगर पढ़े नहीं तो वचन में, प्रार्थना में हम वचन सम्मिलित कैसे करेंगे और परमेश्वर के सामने अपना केस कैसे प्रकट करेंगे? परमेश्वर कहता अपना मुकदमा लड़, अपना प्रमाण मुझे दे। आप जानते हो आज कुछ लोग अगर सक्सेसफुल हो जाते अपने पास्ट में, यहां ना बैठे होते। अगर उनका बिजनेस चल गया होता वो यहां ना बैठे होते। अगर उनके बच्चे सही होते वो यहां ना बैठे होते। आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर आपकी मुश्किलों को इस्तेमाल करता है आपको अपने घर में लेके आने के लिए और अपना आप प्रकट करने के लिए। अगर मैं अपनी दर्दों को लेकर रोता, बीमारियों को लेकर रोता, तो अब यहां ना होता। अपनी दर्द को यूज करो, प्रार्थना में उसको बदल दो। हालेलुया। अपने चैलेंज के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठो और वचन के बीच से प्रार्थना करो। आप एक नए मनुष्य बन के उभरने वाले हैं, मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में। परमेश्वर जानबूझ के अलाउ करता है केवल फेलियर्स को, आपकी लाइफ में मुश्किलों को अपने डिवाइन पर्पस में, अपने ईश्वरीय पर्पस में, अपने ईश्वरीय बुलाहट में आपको दाखिल करवाने के लिए, आपकी एंट्री करवाने के लिए। वो मुश्किल जो आपकी लाइफ में है वो एक एंट्री कार्ड है आपका उस प्रोग्राम में जो जीसस क्राइस्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया।
और आप उस प्रोग्राम के हीरो हो।